हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइको ज्ञान यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान 12th क्लास की 5वीं यूनिट के दूसरे प्रयोग के बारे में, जिसका नाम है द्विपार्श्विक आंतरण। इससे पहले की वीडियो में हमने बात किया था सीखने में दर्पण लेखन के प्रयोग के बारे में। उसमें और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप दोनों में अंतर कर पाएंगे आसानी से। दोनों में एक ही प्रकार का एपरेटस यूज़ किया गया है, जिसे मिरर ड्राइंग कहते हैं या दर्पण लेखन यंत्र कहते हैं। अंतर यहाँ पर इन प्रयोग में ये आ जाता है कि ये प्रयोग द्विपार्श्विक आंतरण के बारे में है और वो था सीखने के बारे में। इस प्रयोग को भी लिखने और करने का तरीका काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन अंतर यहाँ पे ये आ जाता है कि इस प्रयोग में दोनों हाथों का प्रयोग करवाना है अपने प्रयोज्य से, जिससे कि हम ये देख सकें कि बाएं हाथ की जो लर्निंग है वो दाएं हाथ की लर्निंग पे क्या इफेक्ट डालती है। यानी कि हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि अगर हम कोई चीज़ को, किसी भी चीज़ को एक हाथ से करना सीखते हैं तो क्या उस चीज़ का असर दूसरे हाथ से करने पर पड़ता है या नहीं पड़ता है। यही इस प्रयोग की समस्या है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि प्रयोग को करना किस प्रकार से है। तो प्रयोग को करने के लिए अगेन हमें पिछली वीडियो जैसे ही प्रोसीजर को दोहराना है। सबसे पहले हमें साइकोलॉजिकल लैब तक जाना है और फिर वहां पे अपने प्रयोज्य को बुला के अपना जो दर्पण लेखन यंत्र है उसी यंत्र से प्रयोज्य को प्रयोग करवाना है। अंतर क्या आएगा यहाँ पे? पहला अंतर तो आएगा ट्रायल का। पहला अंतर ट्रायल का आ जाएगा। उसमें थे हमारे 12 ट्रायल, इसमें होंगे 16 ट्रायल। और इन 16 ट्रायल में से भी जो फर्स्ट 3 ट्रायल हैं, प्रथम 3, वो हमारे किए जाएंगे लेफ्ट हैंड से, और जो बीच के 10 ट्रायल हैं वो होंगे राइट हैंड से, और जो लास्ट 3 हैं वो हमारे होंगे फिर से लेफ्ट हैंड से। तो बेसिकली यहाँ पर ये करने का तात्पर्य ये है कि हम पहले देखेंगे 16 प्रयास हमें टोटल कराना है। पहले हमने 3 प्रयास करा के जो हमारा लेफ्ट हैंड था, लेफ्ट हैंड पे हमने कुछ ट्रेनिंग दी, एक छोटा सा ट्रेनिंग स्टिमुलस दिया हमने। फिर हमने बीच में 10 ट्रायल, सॉरी ये यहाँ पे 16 नहीं, यहाँ पे 10 ट्रायल होगा। 10 ट्रायल होंगे हमारे राइट हैंड से। 16 तो टोटल हैं, 3 प्लस 10 टोटल हो जाएंगे हमारे 16 ट्रायल। तो 10 ट्रायल हमने फिर दाएं हाथ से करवाए, उसको हमने सिखाया। पहले बाएं हाथ से हमने करवा के देखा कि उसे कितना आता है। फिर दाएं हाथ से हमने 10 ट्रायल करवा के उसे प्रैक्टिस करवाई, सिखाया। और फिर हमने लास्ट में फिर से 3 ट्रायल करवा के ये जांच की कि क्या इन 10 ट्रायल का असर कुछ पड़ा है, मतलब कि ट्रेनिंग का कोई असर पड़ा है या नहीं। तो हम ये कैसे देखेंगे कि जो हमने पहले 3 ट्रायल लिए थे उसमें और अंतिम 3 ट्रायल में, इन दोनों में क्या अंतर है, ये देखेंगे। तो अगर ये अंतर हमें मिलता है तो इसका मतलब है कि जो बीच में हमने 10 ट्रायल करवाए थे डेफिनेटली उनका अंतर है। और अगर इन प्रथम 3 और अंतिम 3 के बीच कोई भी अंतर नहीं मिलता है तो मतलब जो हमने ये 10 ट्रायल बीच में करवाए थे ये फिजूल गए हमारे, कोई इनसे फ़ायदा हमें नहीं मिला। पिछले ही प्रयोग की तरह प्रयोज्य को हम सीट पर बिठा लेंगे और जो एपरेटस है हमारा, यानी कि दर्पण लेखन यंत्र जो है, उसे सेट कर लेंगे उसी तरह से जैसे हमने पिछले प्रयोग में किया था कि पर्दे को इस तरह से सेट करना है कि जो स्टार की आकृति है, तारे की आकृति है, वो प्रयोज्य सीधे ना देख पाए, उसे दर्पण की सहायता से ही देखे। तो इस तरह से हमें सेट कर लेना है। और उसके बाद जो निर्देश हैं, निर्देशों में यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आएगा। तो निर्देश हमें क्या देने हैं? निर्देश हमें ये देने हैं कि इस प्रयोग में कुल 16 ट्रायल होंगे। सबसे पहले हमें उसे बता देना है प्रयोज्य को कि इस प्रयोग में 16 ट्रायल होंगे, जिसमें से प्रथम 3 ट्रायल
प्रथम 3 ट्रायल आपको करना है अपने बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से। उसके बाद बीच के जो 10 ट्रायल है वो आपको करना है अपने दाएं हाथ से, राइट हैंड से। एंड लास्ट 3 ट्रायल्स करना है फिर से आपको अपने लेफ्ट हैंड से। ये इंस्ट्रक्शन हमें दे देना है प्रयोग को। बाकी सारे इंस्ट्रक्शन सेम रहेंगे जैसा पिछले प्रयोग में हमने दिया था, अंतर सिर्फ यहाँ ट्रायल का आएगा और हाथ का आएगा। और प्रत्येक प्रयास के बाद विश्राम का भी खास ख्याल रखना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा रेस्ट प्रयोग को ज़रूर देना है, क्योंकि 16 ट्रायल काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिसमें थकान का असर भी आ सकता है। तो थकान का असर ना आए इसके लिए सबसे अच्छी टेक्निक यही है कि प्रयोग को हर एक ट्रायल के बीच में थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए। अब सारे प्रयास करने के बाद इस तरह से हमें सारणी बना लेनी है, जैसे कि पिछली प्रयोग में भी हमने बनाया था। ये प्रथम 3 प्रयास जो हैं, स्टार्टिंग के 3 ट्रायल्स, ये यहाँ पर लिख दिया है हमने बाएं हाथ। तो बाएं हाथ का जितना भी समय यहाँ पर लगा और त्रुटियाँ मिली हमें, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 10 ट्रायल ये दाएं हाथ के हो गए और फिर अंतिम 3 बाएं हाथ के हो गए। तो यहाँ पर जितना भी हमें समय लगा, मान लीजिए यहाँ पे हमें लगा 110 सेकंड पहले ट्रायल में, दूसरे में लगा 100 सेकंड और तीसरे में लगा 90 सेकंड। तो यहाँ पे ये 3 ट्रायल का हमें समय मिल गया और इसी तरह से त्रुटियाँ भी मिल जाएंगी। तो हमें पहले 3 का और अंतिम 3 का मध्यमान निकाल लेना है। मध्यमान क्या होता है? मध्यमान होता है औसत। इसे निकालने का सूत्र होता है सिग्मा x अपॉन n। यहाँ पर सिग्मा क्या है? सिग्मा का अर्थ होता है योग। x का मतलब होता है चर, n का मतलब होता है संख्याएं। तो यहाँ पर हमें प्रथम 3 प्रयासों का निकालना है, तो इसके लिए हमें करना होगा 110 प्लस 100 प्लस 90 अपॉन, ये कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3, 3 ट्रायल हैं इसलिए अपॉन 3 कर देंगे। तो इन तीनों को जोड़ के हम 3 से भाग देंगे तो हमें तीनों का मध्यमान यानी कि औसत मिल जाएगा। औसत होती है बेसिकली बीच की संख्या, यानी कि तीनों का जो बीच का होगा। तो यहाँ हम जोड़ेंगे 100 और 110 और 90, ये टोटल होता है हमारा 300। सॉरी, यहाँ पे पेन थोड़ा ठीक से नहीं चल पा रहा है। 300 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रथम 3 प्रयासों का जो मध्यमान है वो हमें 100 मिला। इसी तरह से हम अंतिम 3 प्रयासों का भी निकाल लेंगे। मान लीजिए अंतिम 3 प्रयासों का जो मध्यमान था वो आया हमारा 70। तो हमें प्रथम 3 और अंतिम 3 का मध्यमान मिल चुका है। तो अगर हम ये करें, मैं नया पेज ले लेता हूँ, प्रथम 3 प्रयासों का मध्यमान यानी कि 100 माइनस 70 कर दें तो यहाँ हमें एक संख्या मिल जाएगी 30। तो ये 30 क्या है? ये 30 ये बताता है कि प्रथम 3 प्रयास और अंतिम 3 प्रयासों में जो समय लगा है उसमें अंतर आया है 30 का। तो ये 30 ही दर्शाता है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कितना हुआ है। ये संख्या जितनी बड़ी होगी उतना ही ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ज़्यादा हुआ है, यानी कि सीखने का अंतरण उतना ही अधिक हुआ है। और जितनी ये संख्या कम होगी उतना ही सीखने का अंतरण कम हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 आता है तो इसका मतलब है कि कोई भी सीखने में फ़र्क नहीं मिला हमें। किसी चीज़ को अगर हम दाएं हाथ से सीखते हैं तो बाएं हाथ के सीखने पर उसका कोई असर नहीं पड़ा है। 0 यहाँ ये दर्शाता है। और जितना संख्या बड़ी होगी आपके प्रयोग में आएगी उतना ही ज़्यादा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हुआ है। अब मैं शुरू से बता देता हूं कि प्रयोग को लिखना कैसे है। पिछले ही प्रयोग की तरह लिखना है। सबसे ऊपर प्रयोग का नाम आ जाएगा, दिन समय स्थान सब इस तरह से लिख लिया जाएगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट आती है प्रयोग की समस्या। प्रयोग की मुख्य समस्या ये ज्ञात करना है कि अधिगम में एक हाथ से दूसरे हाथ में द्विपार्श्विक अंतरण किस प्रकार होता है। इसके बाद प्रयोग की सामग्री लिख लेंगे।
जो भी चीज़ें हमने यूज़ की, दर्पण, चित्रण उपकरण, पेंसिल, कुछ ड्राइंग, पेन, स्टॉपवॉच, तारा तथा ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर की यहाँ पर ज़रूरत एक्स्ट्रा इसलिए पड़ रही है ताकि हमें डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकें, यानी कि हम ग्राफ बना सकें, ये दिखा सकें कि कितना ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हुआ है। ये यहाँ पर आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में आपने जो जो किया वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। फिर आ जाता है प्रयोग विधि। यहाँ पर प्रयोग विधि लिखी जाती है कि किस तरह से हमने प्रयोग किया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर ये यहाँ पर टेबल आ जाएगी। उसके बाद आ जाता है अवलोकन एवं निष्कर्ष और अंत में सावधानियाँ। तो ये आपकी 5th यूनिट का दूसरा प्रयोग कंप्लीट हो गया। इस प्रयोग में मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं जिनको मैंने इससे पहली वाली वीडियो में, यानी कि जो पहला प्रयोग था सीखने में दर्पण लेखन का प्रयोग, उसमें बहुत डिटेल में बता दी थी। तो पहले आप जाके वो वीडियो देखिए, तभी ये वीडियो आपको समझ आएगा। इससे जुड़ी अगर कोई आपको समस्या हो या कोई क्वेरी हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं, और इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।